ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मिश्रा और एनटीवी निष्पक्ष प्रतिदिन में हम आज बाराबंकी जिले के विकासखंड देवा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पशु चिकित्सालय मामापुर में बैठे हुए हैं। हमारे साथ पशु चिकित्सक हैं जिनका नाम डॉक्टर खिलाड़ी शंकर चौधरी जी है। आज हम इनसे पशुओं में होने वाली बीमारियों के बारे में, उनसे बचाव की सावधानियों के बारे में जानकारी लेंगे। किसानों को ये बताएंगे कि पशुपालक भाई कैसे पशु को पालन करें और बीमारियों से अपने पशु को कैसे सुरक्षित रखें, उनको क्या क्या खिलाएं जिससे उनके पशु अधिक दूध दें। जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। पशुपालक भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर खिलाड़ी शंकर चौधरी, पशु चिकित्सा अधिकारी देवा, आप सभी पशुपालक भाइयों को बताना चाहता हूं कि अब गर्मी का समय आ रहा है, अत्यधिक धूप होगी, जिससे पशुओं में जो समस्याएं आती हैं उसके विषय में आप लोगों को जागरूक करना चाहूँगा। गर्मी के समय में सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक का समस्या आती है पशुओं में। धूप ज़्यादा लगने से पशुओं का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, पशु ठीक से सांस नहीं लेता है, हांफने लगता है और चारा कम कर देता है। धीरे धीरे चारा कम करता जाता है और उसके कारण से दूध भी लगातार पशु कम करता जाता है। तो इससे बचने के लिए आप पशु को ताज़ा पानी दें, पशु को खुले में ना बांधें, डायरेक्ट सूरज की रोशनी ना पड़े, पशु को छाया में बांधें और कोशिश करें कि सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद पशु को एक बार नहलाएं ज़रूर, जिससे कि जो बॉडी टेम्परेचर है पशु का वह नॉर्मल रहेगा। और जब टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो पशु जुगाली ज़्यादा करेगा, जुगाली करेगा तो पाचन उसका अच्छा रहेगा, जिससे जो है पशु दूध अच्छा देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा हमारे पशुपालक भाई ये जानना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही जिससे हमारे पशुपालक उसका लाभ उठा सकें। सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं हमारे विभाग की चल रही हैं, जिसके विषय में हम विस्तृत रूप से आपको बताना चाहेंगे। पशुपालक भाइयों, सरकार की एक सबसे पहली योजना मैं आपको बताऊंगा, पशुपालन केसीसी ऋण। पशुपालन केसीसी ऋण आपके पशु के चारा दाना के खर्च के लिए सरकार लोन दे रही है। जितने भी पशु आपके हैं, एक पशु पे 40,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से आपको यह बैंक द्वारा लोन दिया जाएगा। इसका ब्याज आपके खेती के लिए जो किसान ऋण मिलता है केसीसी, उसी समान ब्याज दर पे पशुपालन केसीसी ऋण आपको सरकार उपलब्ध करा रही है। 1,60,000 तक के ऋण पे आपको कोई बंधक नहीं देना है। 1,60,000 के ऊपर यदि आपको ऋण लेना है तो आपको खतौनी का बंधक देना होगा। 1,60,000 तक आपको कोई बंधक नहीं देना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें भेड़ बकरी पालन योजना का एक बड़ी योजना है, जिसमें 500 बकरी की योजना है, वो 50 लाख उसकी लागत का है। और इन सभी योजनाएं जो मैं बताने जा रहा हूं, इन सब में 50% सब्सिडी है। आपको सिर्फ 50% जो है लोन लेना है और अपने पास से लगाना है। बाकी 50% सरकार सब्सिडी के रूप में आपको समय समय पर किस्तों में देगी। इसमें 500 बकरी का, 400 बकरी का, 300 बकरी का और 200 बकरी का और 100 बकरी का, 10 लाख से लेके 50 लाख तक की यह योजना है। ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसको पशुपालक भाई हमारे करना चाहें तो बहुत ही अच्छी योजना है। इस बाराबंकी के देवा ब्लॉक में बकरियों के पालन हेतु जो है यहाँ का मौसम अच्छा है, इसलिए हम पशुपालक भाइयों से कहेंगे कि इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। एक बड़ी योजना जो डेयरी की है वो 4 करोड़ 25 लाख की है। इसमें भी 50% केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी है। कोई भी पशुपालक ये करना चाहता है तो उसे इस योजना का ऑनलाइन आवेदन होता है, वो पशु चिकित्सालय पर मुझसे संपर्क कर सकता है या हमारे ज़िले के ऑफिस में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जा कर के इस बारे में और
डिटेल जानकारी ले सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय जो बेमौसम बारिश हुई है, इस बारिश के कारण जैसे इस समय कुछ घास बढ़ रही है, इनको जानवर जैसे चर रहे हैं, तो इससे चरने से कोई नुकसान तो नहीं है जानवरों को? इस बरसात से, क्योंकि यह बारिश थोड़ी देर के लिए हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना है, लेकिन नुकसान इससे हो सकती है कि अत्यधिक टेम्परेचर कम होने से और एकदम से बढ़ने से, जो तापमान का एकदम घटना और बढ़ना है, जिस तरह से हमारे आपके शरीर पे इस तरह के टेम्परेचर का असर पड़ता है, उसी तरीके से पशुओं के भी स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। इसमें सिर्फ बुखार आ सकता है कि अचानक टेम्परेचर कम होने से या ज़्यादा होने से। जो गला घोटू की बीमारी होती है, गला घोटू की बीमारी बरसात में होती है, और जब लगातार बरसात होती है, लगातार बरसात में वह कीटाणु पैदा होता है जो घास में होता है, घास को चरने से गला घोटू बीमारी होती है। तो उसके लिए हम टीकाकरण बरसात से पहले शुरू कर देते हैं। हम सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन करते हैं कि टीकाकरण की टीम जब भी आपके गांव में जाती है तो आप पशुओं को टीका जरूर लगवाएं। आपके दूध कम होने से ना डरें, पशु के जीवन को बचाएं। टीका लगने से आपको मालूम है कि गला घोटू की बीमारी कितनी खतरनाक होती है। अगर आप टीका लगा करके 2-4 टाइम आपका दूध कम भी होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पशु का जीवन सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे साथ आप आए, हमारे चैनल के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुकेश मिश्रा, निष्पक्ष एनटीवी बाराबंकी से।